कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद, 28वां अध्याय। किस प्रकार एक व्यक्ति आसक्त हो जाता है। पुरंजन किस प्रकार आसक्त हो गया एक स्त्री से, और ऐसी आसक्ति कि अंत समय भी उस स्त्री का ख्याल आने लगा, उस स्त्री के ध्यान में रहा, अगले जन्म में स्त्री बना, और स्त्री बनने के बाद विवाह हुआ, विवाह होके पति भी चले गए, और तब परमात्मा ने दर्शन दिए। और परमात्मा मित्र बन के आके बोलते हैं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान ब्राह्मण के रूप में उसको शिक्षा दे रहे थे कि मैं और जीव, यानी परमात्मा और जीव एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हैं जैसे दो हंस रहते हों एक झील में। एक कर्म करता है तो दूसरा सिर्फ देखता है, दूसरा सैंक्शन करता है बस। और रूपपाल जी बता रहे थे उसके परपट में कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और जो जीव है वो उनका अंश ही है, और जीव उनका अंश है, और क्वालिटेटिवली दोनों एक जैसे हैं। जैसे दर्पण में हम अपने आप को जब देखते हैं तो हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब होते हैं, वो हम ही हैं, लेकिन फिर भी वो हम नहीं हैं। अगर आपके प्रतिबिंब को दो घूंसे मारे जाएं तो क्या आपको दर्द होगी? नहीं होगी, पॉसिबल नहीं है। अगर आपके प्रतिबिंब को कोई गाली दे जाए तो क्या आपको लगेगी? नहीं लगेगी। अगर आपके प्रतिबिंब में कोई रंग फेंक दे तो क्या आप भी रंगीन होंगे? नहीं होंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन वो प्रतिबिंब है किसकी वजह से? हमारी वजह से, हमारा ही तो प्रतिबिंब है। तो ये दोनों एक हैं भी और एक नहीं भी। इस श्लोक पे पिछली क्लास में बहुत डिटेल चर्चा की थी हमने। तो जीव तथा ईश्वर में अंतर है, लेकिन क्वालिटेटिवली दोनों एक ही है। क्वांटिटी में अंतर है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। आज हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। भगवान समझा रहे हैं। अब समझा तो वो पुरंजन को रहे हैं, या यूं कहूं स्त्री रूप में पुरंजन को, लेकिन वास्तव में हमें समझा रहे हैं। वास्तव में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिस मोह से ग्रस्त हो, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। विचारवान व्यक्ति अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो वह ऐसे घृणित कार्यों से बच सकता है, मोह से कट सकता है, उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार हम दोनों हंस एक साथ रहते हैं। जब एक हंस दूसरे को उपदेश देता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है।
जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। तो हमारी मूल चेतना खोती है जब हम भौतिक आसक्ति धारण करते हैं, जब मटेरियल चीजों पे हमारा मन आ जाता है, हमारा दिल आ जाता है, टेम्पररी चीजों पर जब हम मर मिटने लगते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं टेम्पररी चीजों पे, तो हम अपनी मूल कृष्ण चेतना भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहां स्पष्ट कहा गया है, हंसो हंसेन प्रतिबोधिता। जीवात्मा तथा परमात्मा की उपमा दो हंसों से दी गई है, क्योंकि वे निष्कलंक अर्थात श्वेत होते हैं, किंतु इनमें से एक हंस श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है। जब निम्न हंस दूसरे से बिछुड़ जाता है तो वह भौतिक सुख के प्रति आकृष्ट हो जाता है, यही उसके पतन का कारण बनता है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हो जाता है, वह अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने भक्तों को उबारने तथा असुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। वे भगवत गीता के रूप में अपना उत्कृष्ट उपदेश भी देते हैं। जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से अपनी स्थिति को समझना होता है, क्योंकि मात्र शैक्षिक योग्यता से भगवत गीता के मूल पाठ को नहीं समझा जा सकता। मनुष्य को सिद्ध पुरुष से भगवत गीता सीखनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनम। गुरु के पास जाकर सत्य सीखने का प्रयत्न तो करो, उससे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसने सत्य को देखा है। इस प्रकार मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की खोज करके अपनी मूल चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तब जीव को समझ में आएगा कि परमात्मा का सदैव वह अधीन है। जो ही वह अधीनता अस्वीकार करके भोक्ता बनने की चेष्टा करता है, उसका भौतिक बंधन प्रारंभ हो जाता है। जब वह स्वामी अथवा भोक्ता बनने का भाव का परित्याग करता है तो वह मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। स्वस्थ शब्द का अर्थ है अपनी मूल स्थिति में होना। जब वह श्रेष्ठता की अवांछित मनोवृत्ति को छोड़ देता है तो मूल स्थिति को प्राप्त करता है। तद व्यभिचारेण शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि जब तक जीव अवज्ञावश ईश्वर से विलग हो जाता है तो उसकी वास्तविक चेतना जाती रहती है। केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ये श्लोक श्रील नारद मुनि द्वारा कहे गए हैं और इन्हें कहने का उनका मूल उद्देश्य है हमारी चेतना को जागृत करना। यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्मा गुणात्मक रूप से एक हैं, किंतु जीवात्मा को परमात्मा के आदेशों का पालन करना होता है। यही मुक्ति की अवस्था है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में बहुत कुछ संक्षिप्त में पर बड़ी पावरफुल लाइनें लिख दी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दो हंस है, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, दोनों हमारे हृदय में वास करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जीव अपने को परमात्मा से बड़ा समझता है, इसलिए वो उनका आदेश ही नहीं लेता। उसकी वास्तविक स्थिति नीचे की है, लेकिन वो अपने को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए कृष्ण चेतना कभी आती नहीं। लेकिन जब वो अपने को अधीन समझने लगता है, जब वो, देखो लिखा है दोनों निष्कलंक हैं, श्वेत हैं, है ना, हंस वाइट होते हैं, सफेद होते हैं, दोनों निष्कलंक सफेद, एकदम गोरे चिट्टे सफेद, दोनों पवित्र हैं। लेकिन एक हंस इनमें से श्रेष्ठ है और दूसरे का उपदेशक है, मतलब दूसरे को गाइड करने वाला है। उसके पतन का कारण प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो उससे मुंह मोड़ लिया उसने, मैं नहीं बोलता तेरे से, मैं नहीं सुनता तेरी, मुझे नहीं सुननी इस उपदेशक की। क्यों मुझे नहीं सुननी? क्योंकि ये तो मुझे अधीन 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 बोलता है, उपदेश देता रहता है मेरे को, मुझे नहीं सुनना उपदेश, मुझे अपनी मर्जी की करनी है। रूपा जी लिख रहे हैं यही उसके पतन का कारण है। किंतु, अब आ गया किंतु। किंतु कई बार बहुत बढ़िया शब्द है। हजार नेगेटिव में एक किंतु बहुत पॉजिटिव है, और हजार पॉजिटिव में एक किंतु बहुत नेगेटिव है। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हो जाता है। आहा, अब जब वो सुनने लगता है, तो जब जीवात्मा परमात्मा की सुनने लगते हैं, जब जीवात्मा परमात्मा की सुनने लगता है तो उसे अपनी स्थिति का बोध होता है। अदरवाइज बोध नहीं होने वाला, बिना श्रवण के बोध नहीं होगा। किंतु जब वह दूसरे हंस से उपदेश ग्रहण करता है तो उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है और अपनी मूल चेतना को फिर से प्राप्त कर लेता है। तो जो वो गिर गया है वो उसे दोबारा ले आता है, फिर उसे याद आ जाता है, ओ माय गॉड व्हाट वाज आई डूइंग, मैं क्या कर रहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को उबारने के लिए, असुरों को मारने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहां लिखा गया कि भगवान आते हैं जीव को भगवान तथा गुरु की कृपा से, अब केवल भगवान की कृपा से भी नहीं, केवल भगवान की कृपा तो हम समझ ही नहीं सकते, हमें समझ में ही नहीं आती। जब नास्तिकों के घर में बारिश हो रही होती है ऊपर, तो क्या उनको भगवान का स्मरण होता है? लेकिन बारिश तो नास्तिकों के घर में भी हो रही है, बारिश तो उस देश में भी हो रही है जहां लोग कृष्ण को मानते ही नहीं, बारिश तो वहां भी हो रही है। तो कृष्ण की कृपा बारिश के रूप में तो वहां भी आ रही है, फसल वहां भी उगती है, लेकिन उनको इसके पीछे के कृष्ण का हाथ दिखाई नहीं देता। कृष्ण का हाथ दिखता है जब गुरु की कृपा होती है। जब कोई व्यक्ति गुरु से श्रवण करता है तो उसे कृष्ण का बोध होता है। ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज। ऐसे नहीं लिख दिया चैतन्य चरितामृत का श्लोक ये, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलेगा। केवल कृष्ण की कृपा से नहीं मिलेगा, कृष्ण की कृपा तो है ही, हमें तो दिखेगा ही नहीं कि वो बीज है।
तो प्रभुपाद जी भागवतम में भगवत गीता का श्लोक कोट कर रहे हैं कि मनुष्य को विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। कई बार लोग जाते हैं, लेकिन वो भी फैशन बन गया है। गुरु के पास जाना भी आज की डेट पे फैशन है। बहुत से लोग वृंदावन में गुरु के फॉर्म में बैठे, लोग वहां जाते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डालते हैं। हाँ, इट इज फैशन। मैं भी गया था। तू नहीं गया? मैं गया। हाँ, तो देखा, ऐसे देखा, ऐसे एकदम क्या बात है। तो वो गुरु की महिमा नहीं, अपनी महिमा बता रहे होते हैं। मैं गया था। मैं तो मेरे साथ तो जो हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? बहुत सूक्ष्म है। दिखता ही नहीं कि वो कृष्ण। मैं क्या अपना ही गुणगान कर रहा था क्या? गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करने जाना चाहिए, प्रश्न पूछने जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आप केवल प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछ के आ गए, सेवा नहीं की, ऋणी होके आ गए। और तो भगवान ने क्या कहा? जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, वो बदले में क्या देगा? ज्ञान देगा। तो अगर हमें गुरु से ज्ञान ही नहीं चाहिए, देन देयर इज नो नीड। वो ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। जब कोई व्यक्ति गुरु, सच्चे गुरु से मिलता है, तो सच्चा गुरु उसको बताता है कि परमात्मा श्रेष्ठ है और तुम उनके अधीन। गुरु अपने कोई भगवान नहीं बोलता। वो ये नहीं कहता आज तेरी सर्च खत्म हो गई बच्चा, आज तुझे मिल गया मैं, अब बस, अब तुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं तुझे भी भगवान बना दूंगा। ऐसा नहीं कहता कभी। गुरु उसको वास्तविक ज्ञान देता है। गुरु बताते हैं कि कैसे कृष्ण श्रेष्ठ हैं और कैसे हम उनके दास, कैसे हम सर्वत्र सर्वदा उनकी आज्ञा के आज्ञाकारी सेवक। ज्यों ही जीव अधीनता स्वीकार करता है, इस संसार में कोई अधीनता स्वीकार नहीं करता। इस संसार में तो हीरो बनना स्वीकार करते हैं लोग, सच्ची बात है। ये अधीन कौन होगा? मैं सुनूंगा क्या? मेरी पोजीशन पता है, मेरी पोस्ट पता है, मेरी पढ़ाई लिखाई पता है, ऐसे ऐसे अहंकार आता है लोगों। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपनी अधीनता स्वीकार करता है, दैट मैं तो छोटा हूं, मुझे नहीं पता, और सेवक बनने की इच्छा करता है, वहीं से उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और वहीं उल्टा क्या लिखा है कि जब वो अधीनता अस्वीकार करता है और भोक्ता बनने की कोशिश करता है, तो उसका बंधन शुरू हो जाता है। वहीं से पिटाई चालू। तो यहां सूचित किया गया है, केवल कृष्ण तथा गुरु की कृपा से वह अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो बंधन है, जब तक मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, बंधन में रहेगा वो। मुक्त कब होगा? तो नहीं चाहिए बंधन मुझे। अच्छा, बंधन क्या होता है प्रभु जी? बंधन क्या है? बंधन, बंधन है वो चीज जो आपको विचलित कर दे, भले वो दिखती हो या ना दिखती हो, भले वो दिखती हो या ना दिखती हो। उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है और मैं आपको बोलूं प्रभु जी अपनी मोटरसाइकिल मुझे दे दो। आप बोलो प्रभु जी कितनी देर के लिए? मैं बोलूं हमेशा के लिए। आप बोलोगे मैं आपको जानता हूं क्या? आप कौन है? आप प्रभु जी हैं? तुरंत आप कहोगे प्रभु जी खराब पड़ी है, पंचर है, पेट्रोल नहीं है, अभी ठीक नहीं है, उसकी सर्विसिंग भी करानी है, थोड़ी गड़बड़ चल रही है, आप मत लीजिए प्रभु जी, इसकी ले लीजिए। इसकी ठीक है। आप एकदम विचलित हो जाओगे। और मैं आपको बोलूं अपनी जरा BMW दे दो। आप वो ले जाओ। है ही नहीं। भाई जो हमारे पास है ही नहीं, उसको तुम ले भी लोगे तो है ही नहीं। है ही नहीं। तो व्यक्ति जिस चीज से विचलित हो जाए, अब ये तो चलो वस्तु थी, कई बार वस्तु नहीं होती, कई बार और सटल होता है आपका यश। हल्का सा आपका यश कम हो, आप विचलित हो जाओ। बंधन है। बंधन है। अरे मेरी कोई इमेज है मार्केट में। हाँ भाई, तू मार्केट के ही लायक है, क्योंकि तेरी इमेज मार्केट में ही है। कृष्ण के घर में तेरी कोई इमेज नहीं है। तू अपनी मार्केट इमेज बचा ले। वेरी सटल। बंधन है। धन बंधन है। अगर आप बंधे हो तो। नहीं तो मैंने ऐसे भक्तों को जानता हूं जिनके पास बहुत धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, लेकिन वो कोई अटैच नहीं है। वो धन उन्हें बांधता नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में हमने सुना है। ये तो अभी है, ये कोई पुराने जमाने के लोग नहीं है, इसी के जमाने के लोग हैं। अरब खरबपति राजा एक दिन में 3 लाख सोने की अशर्फियां कमाते थे। क्या पैकेज हो गया उनका? सोचो, 90 लाख अशर्फियां। एक अशर्फी 60,000 रुपये, 80,000 रुपये की तो होगी अभी। नहीं होगी। 70 की। आपको बहुत पता है। हाँ तो 70 सोने का सिक्का। तो एक महीने में अगर 90 लाख सोने के सिक्के आते हो किसी के घर, गरीब होगा? नहीं, बहुत अमीर। वो व्यक्ति सब छोड़ दिया। आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है। और क्या, 1 डोना छाछ पी के जिंदगी बिताते थे पूरे दिन में। 1 डोना छाछ। तुम तो 1 डूने के बाद कहते हो अब शुरू करें क्या? अभी तो 1 ही डूना आया है। वो 1 डूने में पूरा दिन बिताते थे। मैं देखता हूं हमारी आसक्तियां कितनी खतरनाक है। 56 भोग लगाओ, खुला छोड़ दो भक्तों को। अब देखो कहाँ उनका हाथ जाता है। वो वाला मिलेगा क्या? वो वाला मिलेगा क्या? आसक्तियां देखो। अभी रख दो 100-200 आम, और फिर खुला छोड़ दो। देखो कौन सा आम चुनते हो? कौन सा आम चुनते हो? जो खुद लाए थे वो वाला नहीं, जो दूसरा लाया है ना, बढ़िया वाला। आपको क्या लगता है कृष्ण नहीं देख रहे हैं? आसक्तियां देखिए कहां तक है, कितनी सटल है आसक्ति। बंधन है ये। बंधे हुए हो, इसका मतलब तुम अच्छे से बंधे हुए हो।
ये भी अच्छी चीज पे बंधना भी बंधन है। हर वो चीज जो आपको ना मिले और आप विचलित हो जाओ, बंधन है। रघुनाथ दास गोस्वामी, आज हम श्रीवास पंडित का तिरुभाव महोत्सव मना रहे थे। हाँ, श्रीवास पंडित के विषय में क्या कहा जाए? आसक्ति, कीर्तन हो रहा हो और कीर्तन के होते होते अपने स्वयं का पुत्र मर जाए, दूसरे कमरे में मर गया है। एक पिता के लिए उसका पुत्र मर जाए कितनी बड़ी बात है। वो पुत्र मर जाए और ये उस कमरे में जाके औरतों को बोले, अगर एक भी आवाज आई ना तुम्हारे मुंह से रोने की, तो भी तो पुत्र गया है, मैं भी गंगा समाधि ले लूंगा। महाप्रभु का कीर्तन नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भक्तों के अनुयायी हैं हम, सोचो। वो कह रहे हैं कीर्तन पे आंच नहीं आनी चाहिए, एक मिनट के लिए भी महाप्रभु का मूड खराब नहीं होना चाहिए। आसक्ति है इनको अपने पुत्र से, हमें है कि नहीं? बहुत है। कोई माता जी हमारे बेटे को डांटते हैं, भले ही अच्छे के लिए डांट रही हूं, हम कहते हैं देखना जरा कैसे बोल दिया मेरे बेटे को। अरे तुम्ही ने बिगाड़ा है, उसको ठीक कर रही है वो। तुम्हें ठीक करना भी अच्छा नहीं लगता। आसक्ति अपनी है, और दोष किसको दे रही हो? माता जी। तो प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये समझने की आवश्यकता है। एक भक्त को चाहिए कि वो अपने इन अटैचमेंट्स को पहचाने, कि कहाँ कहाँ अटका, उसे पता तो लगे उसको अटका कहाँ है। वो अगर एनालाइज नहीं करेगा तो चलता रहेगा ऐसे ही, ऐसे ही जीवन बीतता जाएगा, उसे पता ही नहीं है कि मैं अटका कहाँ हुआ हूं। और किसी गुरु से वो समझना नहीं चाह रहा। फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? मान लो कोई बताने वाला है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, खुद पकड़ना नहीं, क्या होगा? एक्सीडेंट। फिर से। तो पोजेशंस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन पोजेशंस के लिए पोजेसिव होना गड़बड़ बात है। मैं बहुत पोजेसिव हूं इस चीज के लिए, मैं बहुत पोजेसिव हूं इस चीज, ये सब फंस जाओगे। जिसके लिए पोजेसिव होना है अपनी भक्ति, उसके लिए हम पोजेसिव ही नहीं है, चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं। चली भी जाएगी कोई बात नहीं, क्या बड़ी बात है। माला नहीं हुई कोई बात, कोई बात नहीं। सूर्य मंगलारती नहीं हुई कोई बात नहीं। तुलसी महारानी की कोई सेवा नहीं कर पाया कोई बात नहीं। भक्तों वैष्णवों को सेवा नहीं कर पाया कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए पोजेसिव नहीं है। 10 रुपए चले जाएं, 10 रुपए घर से इधर उधर दिख हो जाएं, पूरा घर छान मारेंगे। बेड के नीचे सारे कुर्तों की जेब ढूंढेंगे, सारी जीन फीन जो भी पहनते हो सब ढूंढोगे, कहाँ गया कहाँ गया। फिर क्या करोगे? फिर कहोगे लगता है काम वाली ले गई, ये चोर है मेरे घर में कोई, काम वाली ले गई। फोन उठाओगे, घुमाओगे उसको, कितने रुपए? 10 रुपए। सुनो भाई, तूने तूने 10 रुपए देखे मैंने वहां रखे थे? नहीं देखे? फिर से सोच ले, मेरे घर कैमरे लगे हैं।
देख ले, पक्का तुझे पता है तूने नहीं देखे, कहीं झाड़ू में गिर गए हो, कहीं तूने बर्तन उठाया उसमें तो नहीं चले गए। पूरी छानबीन करेंगे। 10 रुपए, 100 रुपए, भक्ति चली जाए, कोई टेंशन नहीं, बहुत है हमारे पास, हमारे पास बहुत है, चले गए कोई बड़ी बात नहीं। वैष्णव अपराध करने से डरते ही नहीं हम, हमें लगता बहुत है हमारे पास अभी खजाना, चला गया तो चला गया, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है। बहुत सूक्ष्म है, डीप जाने की आवश्यकता है, डीप जाने की आवश्यकता है। तो जब जीव श्रेष्ठता की अवांछित मनोवृत्ति को छोड़ देता है, मैं श्रेष्ठ हूं, इसकी मनोवृत्ति को छोड़ देता है, इसको ये मन में से निकाल देता है इस बात को, आई नो आई एम द बेस्ट। अपने को श्रेष्ठता की, और वो कैसी है, अवांछित, रूपा जी लिख रहे हैं अवांछित, अवांछित मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जाकर वो कहीं अपनी वास्तविक परिस्थिति को जान पाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए जो स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता, स्व आधीनता, स्वयं को पेश नहीं कर देता कि मैं आपके अधीन, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, मैं आपके अधीन हूं। जो ऐसा नहीं कर सकता उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो ऐसा कर सकता है, समाश्रितम यद पल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद। समाश्रितम पद पल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, जिसने भगवान के ऊपर समाश्रित हो गया है, आश्रय ग्रहण कर लिया है, उसके लिए भवसागर गाय के खुर जितना हो जाएगा, और पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, उसके पग पग पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, कोई विपत्ति नहीं है उसके जीवन में। प्रॉब्लम सारी ये है क्योंकि हमने आश्रय नहीं किया है, हम आश्रित हैं ही नहीं, हम तो कृष्ण पे आश्रित होने का दिखावा करते हैं। कहाँ आश्रित है, अभी भी बिना भोग लगा खाते हैं, कहाँ आश्रित है, अभी भी पाप खाने का प्रयास करते हैं, अभी भी भगवान की आज्ञा को आज्ञा नहीं मानते, बोलते इतना तो मान ही रहा हूं, एक दो नहीं भी मानूंगा क्या बड़ी बात है, अभी भी गुरु को गुरु नहीं समझते, अभी भी सम आश्रित नहीं है। तो फिर तो पदम पदम विपत्तियां आएंगी बाबा, हमने खुद मोल लिए हैं। जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानबूझ के विष खाया है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण को भजा नहीं, भगवान का भजन ही नहीं किया मैंने। मुझे लाख बार बताया गया श्रेष्ठ जनों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, मेरे वेल विशर्स के द्वारा मुझे लाख बार सही
मार्ग दिखलाया गया, लेकिन मैं अड़ा रहा अपनी भौतिकता के परिवेश में, अपने ज्ञान के, पढ़ाई के। आई एम स्कॉलर, अपने उच्च कुल, उच्च ऐश्वर्य, उच्च धन, उस मद में जानबूझकर विष खाया मैंने। कई बार भगवान ने अपने भक्तों को भेजा और कहा, आओ क्लास में बैठो, आओ भागवतम सुनो। लेकिन मैंने अपने मन को उनसे ऊपर रखा, जानिया सुनिया विष खाया मैंने। अब हम ये गलती नहीं करेंगे, हम कोई विष नहीं खाने वाले, हम तो अमृत पान करेंगे। विष क्यों खाएंगे हम? हाँ, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो वो भी खाएंगे, जैसे भगवान शिव ने खाया। कृष्ण चाहते हैं कि मैं विष धारण करूं, मैं विष धारण करूंगा। भोलेनाथ ने यहाँ विष रख लिया, जानी या सुनी या विष खाई न। लेकिन उस विष से वो भगवान के और बड़े भक्त हो गए। क्यों? ओबीडियंस। इतनी शरणागति है, इतनी ओबीडियंस है, तो जानबूझ के हम विष खा रहे हैं अगर हम भगवान की बात नहीं मान रहे। रूपा जी ने क्लियर किया अगले अगले श्लोक में। मैं आप सबकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि प्रेम से आप लोग देख पाए। हे राजा प्रचीन महर्षि, समस्त कारणों के कारण भगवान परोक्ष रूप से समझे जाने के लिए सुविख्यात हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे पुरंजन की कथा कही। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपदेश है। अभी नारद जी पहुंच गए अब राजा प्रचीन बहर्षित के पास ही। राजा प्रचीन बहर्षित को ही पुरंजन की कथा सुनाई, पुरंजन की कथा में पुरंजन के अगले जन्म की कथा भी सुनाई। अब वापिस आ गए, समझा रहे हैं, हे राजन तुम भी वैसे ही हो। अब हे राजन नहीं, ये हम सबको भी कह रहे हैं नारद जी। हम्म, तो यहाँ प्रभुपाद जी इसके परपट में पूरे चैप्टर का रस दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पुराणों में आत्म साक्षात्कार की ऐसी अनेक कथाएं हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, परोक्ष प्रिय इव ही देवा। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो आध्यात्मिक विषयों में सामान्य रूप को आनंद देती हैं, किंतु वास्तव में तथ्यों को बताने के लिए हैं। कथाएं हैं लेकिन वास्तव में बीच में सच छुपा हुआ है। इन्हें आध्यात्मिक उद्देश्य से रहित केवल कथाएं नहीं समझना चाहिए। इनमें से कुछ ऐसी ऐतिहासिक तथ्यों को बताने वाली हैं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि ले। कथा में रुचि ना ले, कथा के बीच में जो संदेश है उसमें रुचि ले। लेकिन हम तो कहते हैं ना, बीच वाला मत बताओ, ये बीच वाले नहीं चाहिए, हमें कथा सुनाओ। फिलॉसफी मत दो, फिलॉसफी नहीं सुननी, कथा सुननी है। क्या प्रभु जी आप फिलॉसफी फिलॉसफी करते रहते हो? हर बात पे कोई फिलॉसफी आ जाती है, और वो फिलॉसफी तो तीर की तरह चुभती है। कथा सुनाया करो। सॉरी, प्रभुपाद जी का आदेश है क्या? मनुष्य को कथा के वास्तविक अभिप्राय में रुचि होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष उपदेश सामान्य मनुष्य की समझ में जल्दी आता है। वस्तुतः भक्ति योग का मार्ग
भगवान की लीलाओं के प्रत्यक्ष सुनने का मार्ग है, किंतु जो लोग भगवान के कार्यों को प्रत्यक्ष नहीं सुनना चाहते या उन्हें समझ नहीं सकते, वे नारद मुनि द्वारा वर्णित इस कथा के समान कथाओं या बोध कथाओं को सुनकर लाभ उठा सकते हैं। जिसको डायरेक्ट नहीं समझ में आता, वो ऐसी कथाओं से लाभ ले। तो इस अध्याय के कतिपय महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह दिया गया है, प्रभुपाद जी ने सबका ना संग्रह दिया, तो ये हम पढ़ सकते हैं बाद में, हर एक का क्या मतलब था, है ना। मल्लध्वज कौन था, पंचाल कौन था, परिषद कौन था, पौरजन कौन थे, पौत्र कौन थे, पुरपालक कौन है, पुत्र कौन थे, सैनिक कौन थे, इत्यादि इत्यादि। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, इसको हमने संक्षिप्त रूप में किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि के नामक 28वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। सो यहाँ पुरंजन की अगले जन्म की कथा समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी, और हम भी यही कथा को विराम देंगे। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो जो वो पूछना चाहता है तो, या कोई टिप्पणी हो, या जो कुछ कहना चाहता हो, तो हम कह सकते हैं, नहीं तो हम 29वां अध्याय अगली बार शुरू करेंगे। नारद तथा राजा प्राचीन महर्षि के मध्य वार्तालाप होगी। अब प्राचीन महर्षि ने सब कुछ सुन लिया है, नारद जी की बात सुन ली है, अब ये कुछ कहना चाहता है। अभी तक कुछ नहीं बोला 3 चैप्टर में। 25वें, 26वें, 27वें, 28वें 4 चैप्टर हो गए। 4 चैप्टर में पुरंजन सुन रहा है बस। पुरंजन नहीं, राजा प्राचीन महर्षि सुन रहे हैं बस, कुछ नहीं कह रहे। अब वो डिस्कशन शुरू करेंगे, तो अगली क्लास में डिस्कशन। और उससे पहले कमलेश प्रभु का सवाल। यस कमलेश प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। शायद मुझे कुछ याद आ रहा है कि आज आपने कहा था ना श्रीवास का जी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे बाद में या शुरू में 10-15 मिनट। यस, तो वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में नहीं कहा, बस मैंने एक ही कथा सुनाई। जब उनके पुत्र चले गए, श्रीवास पंडित वास्तव में जीव तत्व हैं। तो पंच तत्व जो हैं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास, इनको 5 तत्व कहा जाता है। तो ये मेजरली जो पंच तत्व हैं, ये किसी किसी तत्व को संबोधित करते हैं। जैसे ईश्वर तत्व हो गए नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, ऐसे ही जीव तत्व को श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित बताते हैं। भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं, नारद जी के अवतार हैं। हर वक्त जीवन का एक ही उद्देश्य कि किस प्रकार जिस व्यक्ति से मिले उसे महाप्रभु की लीला बताएं, जिस व्यक्ति से मिले उसे महाप्रभु से जोड़ें, जिस व्यक्ति से मिले उसे महाप्रभु का गुणगान करें। जैसे नारद जी जिससे मिलते थे, भगवान कृष्ण को साथ जोड़ देते थे, विष्णु के साथ जोड़ देते थे। ये भाव है श्रीवास ठाकुर का। श्रीवास ठाकुर वही व्यक्ति हैं जिनके घर में संकीर्तन आंदोलन शुरू हुआ। महाप्रभु ने पहला कीर्तन युग धर्म एकादशी के दिन श्रीवास ठाकुर के घर शुरू किया। श्रीवास आंगन उनके घर का नाम पड़ा, जहां भक्त लोग मिलके कीर्तन किया करते थे। वो श्रीवास ठाकुर थे जिन्होंने अपना घर खोल दिया। और ऐसा नहीं खोल दिया एक दिन दूसरे दिन बोल दिया बंद करो, ऐसा नहीं, जीवन पर्यंत। अब कोई शुरू करना बहुत आसान काम है, लेकिन अंत तक जाना बहुत मुश्किल काम है। भक्ति में जुड़ जाना आसान काम है, निकल जाना और भी आसान काम है लेकिन जुड़े रहना अंत तक, आखिरी सांस तक, ये बहुत बड़ा काम है। तो श्रीवास ठाकुर ने अपना पूर्ण जीवन नित्यानंद प्रभु की सेवा में और महाप्रभु की आज्ञा पालन में लगाया।
नित्यानंद प्रभु इन्हीं के घर आके ठहरे थे, इनकी वाइफ श्री मालिनी। तो बहुत सी लीलाएं हैं श्रीवास ठाकुर की, हम तो सुबह चैतन्य भागवत क्लास में कितनी पढ़ भी चुके। किस प्रकार कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने इनके घर के बाहर सामान रख दिया तांत्रिक, और पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया, देखो कौन आदमी है, कितना बदतमीज आदमी है, कृष्ण भक्त बनता है, तांत्रिक है, दारू पीता है, शाम को स्त्रियों के साथ भोग करता है, विलास करता है, बहुत गंदा आदमी है, ये है वो है। श्रीवास ठाकुर ने कहा आप सही कहते हो, आप सही कहते हो, चुपचाप स्वीकार किया। लेकिन महाप्रभु पे आंच नहीं आने दी। श्रीवास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कई लीलाएं हैं श्रीवास की, चैतन्य भागवत में तो और भी आगे आएंगी। श्रीवास ठाकुर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाप्रभु जब छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया था कि तू कृष्ण भक्त बनेगा एक दिन, मैं आशीर्वाद देता हूं। श्रीवास ठाकुर के आशीर्वाद से कृष्ण भक्ति जागृत हुई भगवान में भी। श्रीवास ठाकुर प्रार्थना करते थे हे भगवान इसको भक्त बना दो। सोचिए आप। तो आज श्रीवास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास, जैसा श्रीवास ठाकुर को विश्वास था कीर्तन के ऊपर, संकीर्तन के ऊपर, महाप्रभु के ऊपर, हरिनाम के ऊपर, कि पुत्र भी चला गया तो विचलित नहीं हुए। ऐसा विश्वास, दृढ़ विश्वास हमारे अंदर हो कि किसी भी परिस्थिति में हम कृष्ण आपको ना छोड़ें, हम आपके भक्तों को ना छोड़ें, हम हर वक्त इस आंदोलन में मूव करते रहें, मूवमेंट में अपना भागीदारी करते रहें। ऐसी श्रीवास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अभी मुझे दीजिए इजाजत। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न रह गया है तो हम कल उसको करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।